जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस चैप्टर में हम लोग साइंस का एक चैप्टर होता है जिसमें न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर एक सेट में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और आज का कंटेंट हमने पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट लिया हुआ है जिसमें हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को स्लाइड से दिखा देता हूँ। देखिए, ये है कंटेंट हमारे पास। उसके बाद हम लोग टीथ पे बात करेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पे बात करेंगे। फिर ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस है अपने पास जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि इस सीरीज़ को हम लोग इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और काफ़ी सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ चैप्टर्स मैथमेटिक्स के रह रहे हैं जिनको हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं मैथ साइंस के लिए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अपना ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव का मतलब होता है कि जब कोई भी हम लोग पोषक पदार्थ जो होता है, कुछ खाने के लिए चीज़ें खाना शुरू करते हैं, तो उसका डाइजेशन किस किस स्टेप से होकर के जाता है उस पर बात करते हैं। देखिए, डाइजेशन की अगर बात करें तो उसका शुरुआत हमारे माउथ से ही हो जाता है। ठीक है ना। जब हम दांतों से उसको कट करते हैं भोजन को, तो वहीं से ये क्या होता है, पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले मुख गुहिका, जिसे मुख गुहा या फिर ओरल कैविटी बोलते हैं, वहाँ पे भोजन प्रवेश करता है। ठीक है ना। अब ये मुख कैविटी क्या होती है, एक खाली जगह ये है देखिए, जिसके अंदर हमारे दांत पाए जाते हैं और साथ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, जीभ होती है। ठीक है, अभी हम लोग दांत और जीभ पे भी आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भोजन को तोड़ा जाता है, काटा जाता है। देन उसके बाद अगले स्टेप में जाता है ये ग्रसिका में। ग्रसिका जो है लगभग ये देखिए इतनी लेंथ की ये एक नली होती है जो आगे जा कर के स्टमक से, अमाशय से अटैच्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ग्रास नली है ना, ये वाली, ये ग्रास नली आगे जा कर के यहाँ हमारा स्टमक है, स्टमक से क्या होता है, अटैच्ड होता है। स्टमक में क्या होता है, देखिए ये मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा, ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं जहाँ से चीज़ें पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। तो ये ग्रास नली स्टमक में कनेक्टेड होती है। अब स्टमक क्या काम करता है, स्टमक से बहुत सारे वो एंजाइम्स निकलते हैं, पाचक एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है ना, जो क्या काम करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना, अमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, जो झिल्ली होती है, आंतरिक दीवार होती है ना, वो उस पर म्यूकोसा लगा होता है, म्यूकोसा लगा होता है जो कि भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है ना, एक तरह से म्यूकस की तरह होता है वो, सिल्की टाइप से, जिससे कि जो हमारे अमाशय की दीवारें हैं वो इफेक्टेड ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए इस पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, म्यूकोसा बोलते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक लीवर होता है, लीवर यकृत बना होता है। ठीक है, यकृत को बोला जाता है, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। यकृत जो होता है ये हमारे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी आ जाएगी, लीवर आ जाएगी। ठीक है, लीवर क्या करता है ये पित्तरस को स्रावित करता है। ठीक है ना, जो कि हमारे भोजन को क्षारीय बना करके उसे पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, पित्तरस को स्रावित करता है। वो पित्तरस जा करके पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, सेब हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, इसका जो पित्ताशय होता है वसा और तैलीय जैसी चीज़ों को पचाने में हमारी मदद करता है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अगर जो पित्ताशय है, उसको गॉल ब्लैडर है, उसको अगर काट के निकाल दिया जाता है तो हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जिन चीज़ों को ये पचाता था तो उसका सेवन हमें कम कर देना चाहिए, जैसे वसा हो गया, तेल वगैरह हो गया। ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमने देख लिया। आगे यहाँ पे एक देखिए इस आकार का पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत कहते हैं, उसमें होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये दो चीज़ें होती है, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
छोटी आंत और बड़ी आंत, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। छोटी आंत जो होती है लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी होती है, और जो बड़ी आंत होती है वो क्या होता है, मोटाई में चौड़ाई में छोटी आंत से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो अगर इनके रेशियो की बात करें लेंथ की, तो जो हमारी छोटी आंत होती है इसका जो लेंथ होता है, एक सेकेंड, ये लगभग 7.5 मीटर के आसपास होती है। मीटर है या सेंटीमीटर, मतलब यूनिट अभी देख लेंगे हम लोग। 7.5 होता है, और ये होता है हमारा जो इस लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये 1.5 होता है। कई बार इनकी लेंथ के रेशियो से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनका अनुपात भी यहाँ से जान सकते हैं। 7.5 को 1.5 से कट करेंगे तो 5:1 के अनुपात में बड़ी आंत और छोटी आंत रहती हैं, ठीक है ना। छोटी आंत जो होती है लेंथ में बड़ी होती है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 5:1 का। तो ये कुछ बातें याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद भोजन, जो अगर देखो कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का कंप्लीट डाइजेशन, मतलब पूरी तरह से भोजन कहाँ पचता है, तो उसे आप लोगों को याद रखना है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। उसके बाद जो अपशिष्ट होते हैं, पचे हुए पदार्थ होते हैं, वो मलाशय में इकट्ठा होते हैं और गुदा एनस के थ्रू क्या होते हैं, बाहर शरीर के आ जाते हैं, ठीक। अब हम लोग छोटी आंत के बारे में देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे हमने बुक से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिनको यहाँ पे रख रखा है, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखोगे आप लोग, ठीक है। आगे क्या रहा है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जो ये आहार नाल होता है ना सबसे लंबा, अभी मैंने बताया ना कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, ये लंबाई में सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इसकी लेंथ की अगर बात करें 6 से 8 मीटर तक की इसकी लेंथ होती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में आ जाता है। देखिए यह अमाशय रहा हमारा, यहाँ से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, जैसे ही समाप्त होगी वो आ जाता है हमारा किसमें, छोटी आंत में, ठीक है, पहुँचता है, जहाँ भोजन का पाचन व अवशोषण की क्रिया होती है, ठीक है ना। अगर हम संपूर्ण आहार नाल की बात करें तो ये 10 मीटर लंबा होता है। पूरे आहार नाल की बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 6 से 8 तो हमारा छोटी आंत ही हो जाती है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होता है, जो कि मैंने बताया ना कि अगर कभी भी पाचन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप लोगों को ये बात याद रखना है कि वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो छोटी आंत होता है इसके 3 भाग होते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। पहला भाग होता है ड्यूडेनम, ठीक है, फिर जेनुनम होता है और इलियम होता है, क्षुद्रांक, और ये देखिए क्या है, पक्वायम, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत होता है। तो ये वर्ड याद रखोगे, कई बार अगर पूछ ले सकता है तो ये बता सकते हैं। वैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है लीवर के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई सारे एग्जामों में भी पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी हो गई, हमारी लीवर हो गई, ठीक है। इसका जो भार होता है लगभग 1.5 kg, 1.5 किलो के आसपास होता है, ठीक है ना। और क्या कहता है, यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनः निर्मित कर स्वयं कर, अच्छा एक चीज़ है, जो हमारा लीवर होता है ना, इसके अंदर जो सेल्स डिवीज़न इतना ज़्यादा होता है कि अगर लीवर में चाकू भी लग जाए ना तो वो अपने आप ही उसको भर लेता है, ठीक है ना। तो ये पुनर्निर्माण स्वयं का खुद कर लेता है बहुत आसानी से, ठीक है। इसमें जो सेल डिवीज़न होता है बहुत ज़्यादा होता है, मैं सेल चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें आप लोगों को बताऊँगा कि सेल डिवीज़न कैसे होता है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने बताया ना कि इसका काम क्या होता है, ये पित्त रस जो होता है, बाइल, हमारा बाइल जूस जो होता है उसका निर्माण करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। आ जाइए आगे के थोड़े से टॉपिक बच रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो लगाया था मैंने, इसको भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है ना, ये रहा, देखो इस तरह से यकृत लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे पित्ताशय लगा होता है जहाँ पे पित्त रस स्टोर होता है, ठीक है। आहार नाल इस तरह से आती है अमाशय से, फिर अमाशय के बाद यहाँ पे अग्नाशय होती है, ये आकर के डी आकार की हमारे बड़ी आंत जुड़ी होती है जिसमें विली होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। ये उंगली नुमा संरचना होती है, ठीक है ना। मेन अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं।
अब देखिए मुख में ही हमारे दांत पाए जाते हैं, ठीक है। दांतों का हमारे उसमें पाचन क्रिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपसे वो पूछा था है, ठीक है ना। तो ये जो दांत के नाम है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आगे पूछ लेगा आपसे कि आगे से पीछे की तरफ दांतों का क्रम क्या है, तो ठीक है। सबसे पहले देखिए इंसीजर आते हैं, ये चार जो है नीचे, चार जो ये चीज़ें जोड़े में होती है, जैसे हमारे चार नीचे इंसीजर होंगे ना, चार ही ऊपर उसके होंगे, ठीक है ना। तो इंसीजर को हिंदी में कृंतक बोलते हैं, कृंतक। अभी हिंदी में जब चीज़ें आएंगी क्वेश्चन तो मैं वहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसको कृंतक बोलते हैं। उसके बाद ये काम, इनका काम क्या होता है इंसीजर का, ये भोजन को काटने का काम करते हैं, ठीक है। तो कितने इंसीजर हो गए, चार इंसीजर हो गए। ये क्या काम करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। उसके बाद इधर की तरफ जाओगे तो कनाइन होता है, ठीक है। कृंतक हो गया। इसके बाद इसे बोलते हैं रदनक, ठीक है, रदनक। ये क्या काम करता है, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। ये मांसाहारी जीवों में बहुत प्रबल होता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाँ, उसके बाद आ जाता है प्रीमोलर, हिंदी में बोलते हैं अग्र चवर्डक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अग्र चर्वड़क, चर्वड़क। हिंदी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो पहले क्या क्या आ गया, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, उसके ये भी दो दो के पेयर में होते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है मोलर, जिसके हम लोग चवर्णक बोलते हैं, चर्वर्णक, ठीक है ना। ये पीछे के जो दांत होते हैं दो दाढ़ वाले, अकल दाढ़ भी जिसे बोला जाता है, ये सारे किस में आते हैं, चवर्णक में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए छोटे बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, पर आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये आप लोगों को सीरीज याद हो गया होगा। सबसे पहले क्या आएगा, कृंतक आएगा, मतलब कि इंसीजर। उसके बाद फिर क्या आता है, रदनक, हिंदी में इंग्लिश में बोले तो कैनाइन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, प्रीमोलर, प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक। उसके बाद फिर क्या आएगा, चवर्णक या फिर मोलर, ठीक है ना, चवर्णक। ये क्रम आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दांतों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह से जीभ का भी स्ट्रक्चर होता है, इसके चार पार्ट होते हैं। आगे जो होता है मीठा वाला पार्ट टेस्ट देता है, जीभ क्या करता है, एक टेस्ट ऑर्गन्स होते हैं इसमें, ये भोजन को टेस्ट को बताता है। आगे का भाग मीठा को, बिटर को पीछे का, और नमकीन भाग यहाँ पार्श्व में आते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था तो इसलिए मैंने ज़्यादा कंटेंट नहीं लिया। ठीक है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, देखिए बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है। मैंने बताया ना, जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो छोटी आंत से मोटाई में ज़्यादा होती है, लंबाई में तो छोटी होती है, ठीक है ना। देखिए कह रहा ना, किंतु लंबाई में छोटी रह जाती है, ठीक है, ये बात हो गई। आगे क्या कह रहा है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल जल अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का अवशोषण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, और जल का भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो वो छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखोगे। और इसी में क्या होता है, विटामिन बी का भी निर्माण होता है, ये भी बात याद रखोगे। अब बड़ी, जैसे छोटी आंत के तीन भाग थे, वैसे बड़ी आंत के भी तीन भाग हैं, ठीक है। सीकम हो गया, और कोलन हो गया, और मलाशय हो गया, ठीक है। ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जितने पे मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो चीज़ें याद रखना। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है। तुलनात्मक क्वेश्चन आते हैं इसमें से। क्या कह रहा है, छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है, ठीक है। सीकम पेट में दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स आज के टाइम पे एक अवशिष्ट हो गया है, हमारे बॉडी पार्ट हो गया है, ठीक है। पहले इसका इस्तेमाल था बड़ी बड़ी चीज़ों को, जैसे सेलुलोज वगैरह को पचाने के लिए। जानवरों में ये आज भी एक्टिव है, ठीक है। हम लोग यहाँ तक कर लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके होंगे, ठीक है। तो ठीक है, आ जाइए देखते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्तंभ ए में दिए गए पाचक तंत्र के अंगों को स्तंभ बी से मिलान करना है, उनके कार्य से मिलान करना है। ये हमें अंग दिए हैं, इनका कार्य क्या होता है, ठीक है। देखिए पहला अंग क्या है, लीवर है। लीवर मतलब यकृत। यकृत का कार्य क्या होता है, पहली बात तो ये बाइल जूस रिलीज करता है, मतलब पित्त रस को रिलीज करता है, और ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। तो देख लीजिए,
पहला क्या देखा है, जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए एक फोर्थ ऑप्शन देखिए, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। तो पहले वाले का जो मिलान होगा वो 4 के साथ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए का जो है 4 के साथ होना चाहिए, A4 कहीं और है, A4 कहीं नहीं है। तो अब आपको और ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं है। आप ये देखिए, क्योंकि ए जो है 4 के साथ एक ही ऑप्शन में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे कट जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। बाकी आप लोगों को सारे वर्क पता है। जो देखिए, ये अमाशय क्या होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, ये मिलान कर दीजिए। पित्ताशय क्या होता है, पित्ताशय में पित्तरस संचित होता है, ये मिला दीजिए, ठीक है ना, पित्तरस संचित होता है। अग्नाशय क्या क्या काम होता है, पाचक रस को मुक्त करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा आ सकता है आपके पेपर में। यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, मैंने अभी बताया ना, कह रहा है हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या है। अभी अभी दांतों का क्रम मैंने क्या बताया था, पहले कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये रहा ना, ये रहा हमारा बी ऑप्शन में। देखिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अभी फिगर में पीछे जा करके आप चेक कर सकते हो, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लाल नहीं, लार रस जो होता है, लार जो होता है, जो सलाइवा होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, हमारे माउथ से जो सलाइवा निकलते हैं वो क्या काम करते हैं। देखिए, हमारे माउथ से ये जो गाल ब्लेडर्स होती हैं, यहाँ से बहुत सारी सलाइवाज निकलती हैं, और ये लगभग 5 से 6 लीटर दिन भर में बना देता है, ठीक है। तो ये इनका काम क्या होता है, ये मंड जो स्टार्च होता है उसे शर्करा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो जो सलाइवा होता है या लार होता है, उनका क्या काम है, जो मंड होता है, स्टार्च होता है, जो हम लोग खाते पीते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करता है, शर्करा में, ठीक है। यहाँ तक बात कंप्लीट हुई, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने। देखिए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, इसमें से हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, एसिमुलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा बताइए, मैंने बताया था ना कि पाचन वगैरह जो होता है, भोजन का परिचालन, वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है, ना कि लार्ज में। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, हमसे सही कथन पूछा हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल विली। देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, ये छोटे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसमें जो होता है विली नामक एक होता है, इस तरह से देखिए छोटी आंत होती है, इसमें उंगली नुमा कुछ संरचनाएं बनी होती हैं, जिसको विली बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में बिलाई भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे उसमें होता है, उंगली नुमा समान उभरी हुई रचना होती है, जिसमें जिन्हें दीर्घ रोम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज में नहीं होता, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब देखिए सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने बताया था, जो बड़ी आंत होती है वो मोटाई में तो ज़्यादा होती है, लेकिन लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है बड़ी वाली। तो यही बात इसने बोला हुआ है कि लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, वाइडर होती है, एंड शॉर्टर होती है, छोटी होती है, किससे, स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से। तो ये बिल्कुल सही बात कहा गया, तो इसका आंसर यही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोगों को आई होप क्लियर हो गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, विली के बारे में अभी हमने जो बताया था ना, कि क्या होता है, ये अंगुली नुमा संरचना होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है और इसकी संख्या हज़ारों में होती है, ये बात सही है, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन में आप ये देखो, जिस ऑप्शन में ए नहीं है वो तो काट दो। यहाँ पे डी ऑप्शन में देखिए ए नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये कट गया, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है इसकी जो भित्ति है बहुत पतली होती है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, दे हैव वेरी थिन वॉल्स। तो जो बिलाई होती है उसकी जो वॉल्स होती हैं ना, वो बहुत पतली होती है, ये भी बात सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। बिल्कुल सही बात है, रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, जिससे क्या होता है कि ये पाचन में सहायता करती हैं, ठीक है।
तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो डी तो कट ही गया था। ठीक है, तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें ए बी सी तीनों हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो अब आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो आसान आसान है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चीज़ों को बता रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब करते हैं विचार। पहला क्या कह रहा है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड शॉर्टर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा ये बताओ, कहीं पे भी ये बात बताई गई है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत से छोटी होती है क्या? ये गलत बात है। जो छोटी आंत होती है वो लेंथ में बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। अब अपने आंसर में देखो, जहाँ जहाँ पे वन है वो आंसर तो हो नहीं सकता। इसमें भी वन आया है, ये भी ऑप्शन कट गया। इसमें भी वन आया, ये भी कट गया। इसमें भी वन आया, ये भी कट गया। तो देखिए तीन के तीन ऑप्शन आपके कट गए, एक ही ऑप्शन बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज। बिल्कुल यहीं से रिसीव होता है, ये भी सही बात है। थर्ड क्या कह रहा है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये भी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट पाचक ग्रंथि होती है हमारा जो यकृत होता है, ये भी सही बात है। ठीक है ना, तो ये दोनों सही हो गए हमारे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, जैसे लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है बड़ी वाले से भी बड़ी होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको आप लोग नोट करते जाएंगे। यहाँ तक हो गई चीज़ें। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर सीटेट का पेपर है हमारा। एक मिनट, ज़्यादा ही जूम हो गया, हाँ ये रहा। इसमें क्या कह रहा है, देखिए अमीबा के पदार्थ किसमें सहायता करते हैं। अच्छा रुको, मैं इसके थोड़ा बता देता हूँ। स्यूडोपोडिया होता है अमीबा में। अमीबिया, देखिए अमीबा का संरचना कुछ अगर देखा जाए तो इस तरह से होता है। ठीक है ना, इस तरह से आड़ा टेढ़ा इस तरह से होता है। इसमें जो ये स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ये जो पैर जैसी संरचना है बाहर, ये जो निकली हुई हैं, इन्हें स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो ये इनकी क्या मदद करते हैं, पहली मदद तो इनकी ये करते हैं कि इनको चलने में, इसी के बदौलत ये आगे पीछे यूं करके देखिए मूव करते हैं। ठीक है ना, पहली बात तो ये कंफर्म होगी। दूसरा क्या काम है ना, इनके ये जो दोनों पदार्थ के बीच में इस तरह से माउथ होता है ना, इसमें ये क्या करते हैं, भोजन को पकड़ करके ना इसे दबा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इन्हें भोजन को पकड़ने में भी मदद करता है। ठीक, तो इनका जो स्यूडोपोडिया है वो क्या क्या काम करता है बताइए। पहला तो इनको चलने में मदद करता है। दूसरा क्या करता है कि भोजन को जकड़ने में भी इनको मदद करता है, पकड़ने में भी मदद करता है। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन हमारा डी में दे रखा है। क्या कह रहा है, गति देने एवं भोजन पकड़ने, दोनों में ये काम करता है हमारा। हिंदी में इसे पादाप बोलते हैं, या वैसे ये वर्ड आप लोग स्यूडोपोडिया के नाम से याद रख सकते हैं। तो स्यूडोपोडिया का क्या काम होता है अमीबा में, उन्हें चलने में मदद करता है और भोजन को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ से बस यही क्वेश्चन आता है, वैसे ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूप पाचन होता है वह होता है। ठीक है, देखिए पाचन से रिलेटेड कहीं पे भी कहे कंप्लीट डाइजेशन किसी भी चीज़ का अपने बॉडी में, ठीक है ना, चाहे वो वसा का कहे, भोजन का कहे, किसी भी चीज़ का कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण पाचन की अगर बात करता है तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही आंसर करना है। ठीक है, कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखोगे, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपको पाचन से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब ये एक दो क्वेश्चन और रह रहे हैं लास्ट हमारे। अच्छा ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आजकल ये XYZ इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कह रहा है हमारे शरीर में एक्स, कुछ किसी चीज़ की बात कर रहा है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बताइए हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो अभी बताया लीवर, यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो इसका मतलब एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यकृत को, यकृत मतलब कि लीवर को। ठीक है, तो एक्स पता चल गया। और दूसरा क्या कह रहा है, यह वायु का स्राव करता है बताओ लीवर किसका स्रावित करता है, तो ये करता है पित्तरस का, यही तो करता है ना, पित्तरस या बाइल जूस जिसको बोलते हैं।
तो वाई हो गया हमारा क्या, पितरस हो गया। इसे ऐसे ही आपको रिलेट कर करके आंसर बनाने होते हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा था कि जो कि जेड में भंडारित होता है, बताइए पित्तरस कहाँ भंडारित होता है, तो ये पित्ताशय या गाल ब्लेडर में होता है ना, पित्ताशय, पित्ताशय या फिर गाल ब्लेडर, ठीक है। तो एक्स हमारा यकृत होना चाहिए, वाई पित्तरस होना चाहिए, जेड क्या है हमारा, वो पित्ताशय होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करिए, यकृत पित्तरस अग्नाशय गलत हो गया, अग्नाशय से शुरू किया, एक्स को गलत हो गया, यकृत लीवर, बाइल जूस पित्तरस पित्ताशय, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आजकल पेपर ऐसे ही बन रहा है एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है आपकी टॉपिक पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ये इसके बाद हमारा ये लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 25 मिनट, ठीक है। ख़त्म कर लेंगे हम लोग आधे घंटे के अंदर। कह रहा है इसमें देखिए, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। पढ़ते हैं। कह रहा है द र्यूमन एंड कैप्सिकम ऑफ अ ruminant हैव बैक्टीरिया दैट्स हेल्प इन डाइजेशन। कह रहे जुगाली करने वाले पशुओं के प्रथम अमाशय और उंडूक में जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। देखिए जो जानवर जैसे गाय भैंस है जो चारा खाते हैं ना, तो उनके माउथ्स में जो होते हैं क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं, भोजन को पचाने में काम करते हैं। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है अभिकथन है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्रथम अमाशय के जीवाणु जो बैक्टीरिया हैं भोजन का किण्वन करते हैं और मीथेन का उत्पादन सांद्रता के साथ गैस उत्सर्जित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आप लोग ये चीज़ें पढ़े होंगे कि जो गोबर होता है उसमें मीथेन गैस पाई जाती है, जो काऊ डंक वगैरह होती है आप सुने होंगे ना कि मीथेन गैस का होता है, ठीक है। तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल सही बात है और इसका पूर्ण एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है इस चीज़ का, ठीक है। कह रहा ना प्रथम अमाशय में जीवाणु भोजन का किण्वन करते हैं, तो बिल्कुल किण्वन करते हैं तभी तो भोजन को पचा पाते हैं, और साथ में क्या रिलीज करते हैं, मीथेन गैस का। वो क्या करते हैं, गोबर गैस में जो है, गोबर गैस में मीथेन ही तो होती है ना, तो इसका स्राव करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। तो क्या कर रहा है, कथन भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है, ए और बी दोनों सत्य हैं। आर जो है, ए का जो है व्याख्या भी सही ढंग से कर रहा है, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को और पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। तो देखिए ये याद रखने वाली चीज़ है, जब नोट्स मैंने बताया था तो उसमें है जो हमारा पित्तरस होता है इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ये बात आप याद रखोगे। क्या क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसमें एंजाइम नहीं होता, तो पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक बातें हो गई। एक सेकंड, ये लास्ट है, हाँ। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा कौन प्रदान करता है। मैंने बताया था ना, अमाशय के आंतरिक सतह जो आंतरिक बॉडी होती है इस पर म्यूकोसा लगा होता है, ठीक है ना, ताकि ये हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसको कट ना कर सके या इसको क्षति ना पहुंचा सके तो म्यूकोसा या श्लेष्मा बोलते हैं हिंदी में, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे भी याद रखोगे आप लोग, ठीक है। ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ये भी कथन और कारक जैसा है। रीजन इसका दे रखा है, अच्छा यह रहा अभिकथन दे रखा है, पित्त की थैली निकालने के ऑपरेशन के बाद अस्मिता को अपने भोजन में चिकनाई घी तेल का कम करने की सलाह दी गई। अभी मैंने बताया था ना कि अगर किसी का पित्ताशय काट के निकाल दिया जाए तो डॉक्टर उसको वसा वाली चीज़ें, तैलीय चीज़ें खाने से मना करता है, ठीक है, क्योंकि ये वसा का ही पाचन ज़्यादा करता है, ठीक है। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पित्त से रिलेटेड हो गया। रीजन क्या दे रखा है, कह रहा है अधिक मात्रा में अमाशय जूस के स्राव के कारण अम्लता हो जाती है। भाई अमाशय अधिक कारण, अगर बहुत ज़्यादा जूस अपना ये रिलीज करेगा, अमाशयी जो रस होता है, तो उससे अम्लता मतलब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, ये भी बात सही है। लेकिन देखिए कहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात पित्ताशय की जा रही है, पित्तरस की जा रही है, यहाँ बात अमाशय की जा रही है। दोनों चीज़ें अपने आप में सही है लेकिन कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा कि ए एंड बी दोनों, मतलब अभिकथन और कारक दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो ये सी ऑप्शन में दे रखा है, बोथ बी एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना।
तो ये रहा हमारे आज के क्वेश्चंस रहे हैं। आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।